हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायो के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम के अंतर्गत मानव पाचन तंत्र के विषय में विस्तार से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि मानव पाचन तंत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। तो देखिए बच्चों, मानव पाचन तंत्र में मुख्य रूप से जो अंग सम्मिलित होते हैं वो है मुंह, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, जिसको मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए बच्चों, मनुष्य में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। एक होता है भौतिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में क्या होता है, जो भोजन हम चबा रहे हैं, ठीक है, चबाने के बाद उस भोजन की लुगदी बनती है आमाशय में, और जो हमारी पेशियां होती हैं ये आहार नाल की, इनमें क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, ये सब कहलाता है भौतिक पाचन। और रासायनिक पाचन क्या होता है कि जो हमारा जो पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं अंगों के अंदर, वो जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों पर रासायनिक क्रिया करके उन्हें सरल घुलनशील इकाइयों में बदल देते हैं। ये कहलाता है रासायनिक पाचन। ठीक हो गया। तो पाचन दो प्रकार से हो गया, एक तो भौतिक पाचन होता है और एक रासायनिक पाचन होता है। इसके अलावा देखिए बच्चों, जो पाचन होता है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुंह में क्या पाई जाती है, मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है और इन लार ग्रंथियों से लार निकलती है, ठीक है, और जिसमें टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, टाइलिन क्या क्या करता है, टाइलिन मतलब कि टाइलिन जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का टूटना जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जो दूसरा एंजाइम पाया जाता है वो है लाइसोजाइम एंजाइम, और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अब जो भोजन मुंह में पचा वो कहाँ गया, ग्रास नली में गया। देखिए, ग्रास नलियों में क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। क्रमानुकुंचन गति का मतलब शिथिलन और प्रसारण, प्रसारण और शिथिलन, जिसके फलस्वरूप जो भोजन होता है वो आमाशय में जाता है। आमाशय में जठर रस पाया जाता है जो कि जठर ग्रंथियों से निकलता है। जठर रस में 99% तो पानी होता है, इसके अलावा 1% के रूप में HCl, पेप्सिन, लाइपेज व रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इस HCl के कारण ही आमाशय में भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय कैसे होता है। इसके अलावा देखिए, पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, लाइपेज वसा को तोड़ता है, और रेनिन जो होता है, रेनिन एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया जाता है, और ये बच्चों में दूध को पचाने में मदद करता है। उसके बाद देखिए, जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है वो ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत में जाता है। ये कहने के नाम पर तो इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन ये मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इस छोटी आंत में दो ग्रंथियों से दो रस निकल करके आते हैं। दो ग्रंथियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो देख लीजिए। मानव पाचन तंत्र में जो दो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो है यकृत और अग्न्याशय। देखिए, यकृत के अंदर ये पित्ताशय पाया जाता है और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। इसी प्रकार अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है। ये क्षारीय किस कारण होता है, क्योंकि पित्त रस में पित्त लवण पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पित्त लवण क्या करते हैं, ये वसाओं को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिसको हम इमल्सीकरण भी कहते हैं। तो ये पित्त रस क्या कर देते हैं, भोजन को क्षारीय बना देते हैं। ठीक है, जब ये भोजन क्षारीय हो जाता है उसके बाद अग्न्याशय का जो अग्न्याशयी रस होता है, इस अग्न्याशयी रस में मुख्य रूप से ये भी क्षारीय होता है, और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, देखिए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को तोड़ते हैं। जो एमाइलेज एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। जो लाइपेज है वो वसा को तोड़ता है, और जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ते हैं। DNA और RNA जो आपने नाम सुना है, इनको वो करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, अब यहाँ से निकला पित्तरस और यहाँ से निकला अग्न्याशयी रस, ये छोटी आंत में जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए, छोटी आंत में जो रस पाया जाता है वो है आंतरिक रस। ये आंतरिक रस छोटी आंत में लीबर कुहन की दरारें होती हैं, और इनसे लीबर कुहन की दरारों से आंतरिक रस निकलता है। इस आंतरिक रस, ये आंतरिक रस भी क्षारीय होता है, और इसमें इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज व लाइसेप एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो इरेप्सिन होता है वो फाइनली प्रोटीन को छोटे 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 अणुओं में तोड़ देता है। ठीक हो गया। और जो माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज एंजाइम्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देते हैं बिल्कुल सूक्ष्म अणुओं में, और जो लाइपेज एंजाइम होता है वो वसा को तोड़ देता है। इस प्रकार अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि
मनुष्य का पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि भोजन के पाचन व अवशोषण की क्रिया जो होती है वो छोटी आंत में पूर्ण होती है। ठीक है बच्चों, अब छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है? देखिए बच्चों, जो भोजन पचने के बाद भोजन, ये जो छोटी आंत होती है इसमें विलाई पाई जाती है, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, रोम जैसी इसकी दीवारों में पाए जाते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। और इस विलाई से होता हुआ जो पाचक रस होता है, जो भोजन के पाचन, जो भोजन को बिल्कुल महीन पीस लिया उसके बाद जो उसका रस होता है, वो इनके रस से कहाँ जाता है? सीधे ब्लड में जाता है, और ब्लड केशिकाओं से होता हुआ फिर फाइनली ये हमारी कोशिकाओं में जाता है, और कोशिकाओं में जाने के बाद फिर वहाँ पर इसका जो यूज़ हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसका यूज़ हम फिर श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे कि ये भोजन जब कोशिकाओं में गया तो फिर क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मानव का पाचन तंत्र इस प्रकार होता है, और जो अपचित भोजन होता है, जो भोजन पच नहीं पाता है, वो कहाँ चले जाता है? वो बड़ी आंत में चले जाता है, और बड़ी आंत से होता हुआ फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका आप इसको आराम से समझिए। अगर नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करके बार बार देखिए, 1 या 2 बार, तब आपको समझ में ये अच्छे से आएगा। ओके, थैंक यू बच्चों। और मैं आपको इसका एक फ़ोटो खींच के दे दूँगी। आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में भी बनाना है, जो क्वेश्चन दिया था आपको इसका डायग्राम भी इसमें बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मानव पाचन तंत्र है उसे हम आसानी से और मिनटों में कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।